शहीद दिवस लोग मनाते तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे राज क्या है या फिर लोग इसे क्यों मनाते हैं? तो सुनिए इसके पीछे की इतिहास। चलते हैं आज से 27 साल पीछे की तरफ। शहीद दिवस 21 जुलाई सन 1993, या ऐसा कह सकते हैं कि बंगाल वासियों के लिए एक शोक दिवस। कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पर, जहां वर्तमान की मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन समय की कांग्रेस युवा शाखा नेत्री ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार के विरुद्ध फोटो प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर वो दहाड़ उठी थी। उनकी एक पुकार पर बंगाल के विभिन्न प्रांतों से सैकड़ों की संख्या में ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग कोलकाता की सड़कों पर उतर गए। देखते ही देखते लाठीचार्ज, आंसू गैस की बौछार, सड़कों पर हजारों चप्पलों के पड़े होना, और बात इतने में ही नहीं सिमटी बल्कि फायरिंग भी हुई और इस फायरिंग में 13 लोग शहीद हो गए। तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों का समावेश या हुजूम उस दिन इस जुलूस में सड़कों पर उतर गया। उस लाठीचार्ज में स्वयं ममता बनर्जी भी बुरे तरीके से घायल हुई और इसके बाद उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां से सही सलामत बाहर निकाला और तभी से लेकर के तृणमूल कांग्रेस आज तक 27 सालों तक शहीद दिवस को पालन करते आ रही है। नमस्कार, मैं नीलेश अग्रवाल। आज के दिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शहीद दिवस के रूप से मनाई जाती है। एसके लाइव भी उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजन सरकार हमारे साथ है। 21 जुलाई 1993 में कलकत्ता में नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट, इसको लेकर हम लोगों का आंदोलन शुरू हुई। उससे पहले भी बहुत आंदोलन करते जिला में किया, ब्लॉक में किया, ऐसे करते करते हम लोगों ने कलकत्ता तक पहुंचा, जिसका नेतृत्व उस समय की यूथ लीडर, यूथ आइकॉन इंडिया का ममता बनर्जी कर रही थी। तो हम लोग जब इस अभियान के लिए एक ज्ञापन तत्कालीन माननीय राज्यपाल नूरुल हसन साहब को देने के लिए और पूरा देश का सरकार को बताने के लिए हम लोग पहुँचे कि आइडेंटिटी कार्ड छोड़ बिना देश में वोट होने से अपना वोट कोई नहीं दे पा रहा था। ऐसा हालत में हमारा संविधान, हमारा गणतंत्र, इसको बचाने के लिए हम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जिसके आधार पर वोट हो सकता है, आदमी वोट दे सकता है। आज जिस मोड़ पे आज 27 साल बाद भी हम लोगों ने ये हम लोगों का ऐसा दिन मानते हैं इसको। उस दिन रैली में आप भी थे, तो बहुत घटनाएं हम जानते हैं, बहुत सी घटनाएं हम नहीं जानते हैं। क्योंकि आप आंखों देखी हाल आप बता सकते हैं, तो कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। उस समय वहाँ 7-8 जगह में हमारा छोटा छोटा स्टेज बना हुआ था, जहाँ हमारा स्टेट लीडर्स, उस समय का हमारा यूथ लीडर्स, सब स्पीकर वहाँ भाषण दे रहे थे। तो हम लोग जब केसी दास का वहाँ एक तो मिठाई का दुकान है, हम लोग जानते हैं टंटला, वहाँ हम लोग नीचे खड़ा हुआ था, इतना भीड़ था। तो उसी समय 2-4 जगह से बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा था, आदमी इधर उधर भाग रहा था, लाठीचार्ज हुआ सब बोल के, पत्थर बहुत सारा आ रहा था।
पत्थर भी चलाया गया। उसके बाद बहुत जोर जोर से जो बम का आवाज आता है वैसा आवाज आ रहा है। हमारा सामने भी है, तो मोड़ पे भी दो चार तो ऐसा घटना घटी, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज किया, हम लोगों ने दौड़ के भाग रहा था। रास्ते में हजारों चप्पल पड़ा हुआ था, किसी का पैर में चप्पल नहीं था, ऐसा मारा गया था उस दिन। फिर भी हमारा कार्यकर्ता लोग फिर कुछ दूर भाग के जाने के बाद फिर लौट के आने का कोशिश किया हम लोगों ने। तब हम लोगों को गोली का आवाज सुनाई दिया और अतापति मच गया पूरा उस इलाका, एकदम रेड रोड होके हर एक जगह। तो हम लोग भी भागते 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 हमने एनआरएस का सामने आया जो हॉस्पिटल है, वहां तक हम लोग भाग के आए। उसके बाद जाने का और हमारा कोई रास्ता नहीं था, हर एक जगह में पुलिस पूरा बैरिकेड कर दिया। हम लोगों ने सुना कि हमारा माननीय नेत्री को भी मारा गया, उनका लाठी से उनका सर तोड़ दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया। उसके बाद से तो हमारा आदमी को ढूंढने में हम लोग व्यस्त थे। बहुत आदमी, हम लोग भी यहाँ से 400-500 आदमी हम लोग गए थे, उनको ढूंढने में हम लोग प्रयास किया। जहाँ जहाँ हमारा रहने का व्यवस्था था वहाँ भी हम लोगों ने पहुँचा। कुछ आदमी डर के मारे भाग गया था कलकत्ता से। हम लोग, हमारा माननीय नेत्री को खबर ली, उस समय का जितना भी नेता थे हमारा आज नहीं है, तमनोजदार कुछ दिन पहले कोविड में प्रयात हुआ, उन्होंने भी हम लोग को, तब तो इतना मोबाइल भी नहीं थे, इतना कनेक्शन भी नहीं थे, फ़ोन भी एसटीडी बूथ से करना पड़ता था या कोई होटल का जो फ़ोन होते थे उससे करना पड़ता था। बाद में हम लोग टीवी में देखा कि ऐसा ऐसा घटना घटी, हमारा 13 जन जो कार्यकर्ता है शहीद हुए हैं। बाद में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक उस वैसा घटना के बाद हर एक लीडर का खबर लिया, उनका कहाँ है, कैसा है, किसका कितना चोट पहुंचा है। 13 आदमी को तो इन लोगों ने शहीद कर दिया था, बाकी कई हजार आदमी हर एक हॉस्पिटल में हम लोग, वहाँ जितना भी सरकारी अस्पताल है हर एक जगह में पहुंचा खोजने के लिए, हमारे साथी लोग को खोजने के लिए। उसके बाद तो हिस्ट्री हो गया, सब जानते हैं। जैसे उस समय का माननीय मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी ने बोला था ये छोटा घटना है, ये ना होने वाला घटना है, कोई बात नहीं है, ऐसा उस समय का सरकार का सोच थी। तो इसके लड़ाई उस समय आप सामने से नहीं देखने से, महिलाएं रो रहा है, बच्चा माँ का गोद से गिर गया, कोई गाड़ी नहीं है, कोई भी व्हीकल्स नहीं था, सब बंद करवा दिया गया। जैसे एक तो बड़ा जेल में हम लोगों को रोका गया। इतना पुलिस हम लोगों ने जिंदगी में कोई गणतांत्रिक आंदोलन में हमने इतना पुलिस नहीं देखा। इसका साथ हम लोगों ने बाद में हम लोगों ने देखा कि उस पुलिस का साथ उस समय वामपंथी नेताओं ने भी पुलिस का ड्रेस लगाकर, हवाई वो जो स्लीपर होता है, हम लोग हवाई चप्पल बोलता है, वो पहन के, पुलिस का डंडा लेके, माथे में हेलमेट लगा के ये आंदोलन को तोड़ने के लिए रास्ते में आया था। हम लोग बाद में सब देखा, लेकिन इतना खून बहा है उस समय, इतना आदमी का चोट पहुंचा है, बहुत आदमी का तो बाद में खोज के भी नहीं मिला है। ये बहुत शर्मनाक और दुखद घटना है, इसलिए हम लोग इस दिन को भूल नहीं सकते हैं कभी भी। जब तक सांस रहेगा, जब तक खून रहेगा, जब भी 21 जुलाई आता है हम लोग और तंदुरुस्त हो जाता है और शक्ति मिलता है हम लोगों को काम करने का। हमारा उत्तर बंगाल में अभी भी बहुत नेता है, उस दिन जो हम लोग सब एक साथ थे,
कभी भी ये आलोचना अगर कहीं भी बैठ कर ये आलोचना उठता है अभी भी, तो हम लोग का शरीर एकदम ताकतवर हो जाता है। हम लोग तो अभी जो भी है बहुत साल हो गया, 27-28 साल हो गया, अभी भी हम लोग आंखों के सामने देखता है 21 जुलाई कैसा घटना उस समय का वामपंथी ने घटाई थी। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं, बिहार में देखते हैं कि इनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा है। उस समय इनकाउंटर ऐसा होता था, हम लोगों ने देखा किसी और पार्टी करने से हम लोगों को ऊपर कैसा अत्याचार हुआ है, ये हम लोगों को आंखों का सामने है। लेकिन ये हम लोग बता सकते हैं 21 जुलाई आज भी हम लोग बता सकते हैं कि हमारा सरकार, हमारा माननीय मुख्यमंत्री एक भी आदमी को, मतलब हमारा अपोजिशन पार्टी का किसी के ऊपर हम लोगों ने एक भी आदमी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। ये हमारा गर्व है, ये 21 जुलाई का शिक्षा है हमारा। हम लोग किसी को नहीं मारना सिखाया और ममता बनर्जी ने किसी के ऊपर अत्याचार करना है हम लोगों को नहीं सिखाया। इसलिए हमारा सरकार 2011 में आने से पहले हमारा नेत्री ने सबको बोला था कि हम लोगों का बदला नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को परिवर्तन चाहिए, समाज का परिवर्तन चाहिए, मानसिकता का परिवर्तन चाहिए, राजनीतिक मानसिकता का परिवर्तन चाहिए। उसी आधार पर 2011 से 2020 तक अभी भी हम लोग आदमी का, नागरिकों का दिल जीत कर ममता बनर्जी बैठी हुई है, आगे भी रहेगी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के विपक्ष दल के नेता टीएमसी लीडर काजल घोष। शहीद दिवस के संदर्भ में उनसे कुछ बातें करते हैं। जैसे कि सर 1993 21 जुलाई के उस रैली में आप भी मौजूद थे, आप अपना अनुभव बताएं। सबसे पहले आपको चैनल का नमस्ते करते हुए, शहीद दिवस है, 26वें साल गिरा हो रहा है। 1993 साल में 21 जुलाई हम लोग को जो लीडर माननीय ममता बनर्जी, उस टाइम यूथ प्रेसिडेंट था स्टेट का, उस टाइम नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट बोल के नारा लगाया था, पूरा राज्यव्यापी, पूरा देशव्यापी। तो घपली कर रहा था जो वामफ्रंट गवर्नमेंट था उस टाइम, वोट चोरी करता था, सही से वोट होने नहीं देता था। यही लेके ममता बनर्जी ने नारा लगाया था, नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। ये लेके पूरा राज्यों में जब हम लोग मीटिंग मिছিল करते रहा, उसके बाद 1993 साल 21 जुलाई में राइटर्स घेराव था। उस टाइम हम लोग सब वहां पर गया था। तो जब किया पुलिस का द्वारा, उस टाइम ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर था, तो पूरा गोलीबाजी किया है। उसमें हमारा 13 साथी लोग शहीद होता है। उसमें जैसा मुरारी मंडल, कल्याण बनर्जी, एमडी खालिक, ऐसा 13 साथी लोग हमारा वहां पर जान गंवा देता है। तो ये लेके हम लोग को तो आइडेंटिटी कार्ड मिल गया था, लेकिन वो नारा आज तक भी हम लोग नहीं भूला है। जब वो 21 जुलाई आता है, उसका पहले हम लोग को मालूम पड़ता है ये शहीद शहीद दिवस मनाने के लिए हम लोग पहले से तैयार रहता है 21 जुलाई। अभी पहला टाइम हो रहा है 1993 साल का बाद, जो हम लोग वहां पर स्प्लेंड में खड़ा होकर नहीं शहीद दिवस में शहीद मना पा रहा है। हम लोग अपना गांव में, अपना बूथ में, अपना अंचल में रह के ये काम करने पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है पूरा देश, पूरा पृथ्वी लेके जो महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से हम लोग एक साथ जमायत नहीं हो पा रहा है। तो मन में दुख भी है। ये हम लोग का 13 जो शहीद भाई लोग था, हमारा परिवार का, वो लोग को खोया था। हम लोग एक साथ में जड़ा होके साल में एक बार वो लोग को शहीद मनाता था, वो लोग को फूल अर्पण करता था, उसका नाम पर 1 मिनट हम लोग खड़ा होके शहीद मनाता था। लेकिन इस साल हम लोग एक जगह में नहीं हो पा रहा है। जगह-जगह में, पूरा राज्यों में, पूरा भारतवर्ष में ये शहीद दिवस मनाएगा। लेकिन गाँव में, बूथों में, अंचलों में, शहरों में, ब्लॉकों में ऐसा करना पड़ेगा।